हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। सर्दी ज़ुकाम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बेबीज़ के पहले साल में क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होती है और वायरसेस कैच करना बहुत ही आसान होता है, स्पेशली विंटर्स में जब वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब कुछ बंद बंद रहता है और हर कोई ऑलमोस्ट सर्दी ज़ुकाम से जूझ रहा होता है या उससे बीमार होता है, तो इसलिए इन्फेक्शन कैच करना बहुत आसान है। हम एज पेरेंट्स ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए या थोड़ा सा ये टाइम उनके लिए आसान बनाने के लिए, वो हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। अगली रेमेडी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सरसों का तेल, जिसको हम मिक्सचर के फॉर्म में बनाएंगे, जिसमें हम डालेंगे लहसुन, अजवैन और मेथी दाना का सीड्स। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, इनफैक्ट हमने एक पहले वीडियो भी किया था जहां हमने इसके बारे में बताया था। मेथी दाना डालना या नहीं डालना ऑप्शनल है, पर लहसुन, अजवैन और सरसों जो है वो 3 मेन इंग्रेडिएंट है। चौथा आपके ऊपर है कि आप डालना चाहें या नहीं। ये भी रेमेडी बिल्कुल सेम है जैसे जो विक्स वाला हमने आपको बताया, वो आप किसी भी एज के बेबी को लगा सकते हैं, बड़ों को लगा सकते हैं। वैसे ये वाली रेमेडी जो है ये भी आप बेबी को किसी भी एज में लगा सकते हैं और बड़ों को भी लगा सकते हैं। तो आप ये ऑयल बना के रख सकते हैं। सिमिलर रूल इस पर भी अप्लाई करता है, जब भी लगाएंगे तो एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ लगाएंगे उसको अच्छी तरह से आपने ढक के रख देना है। बेबी को नहलाना नहीं है। इसके बाद कोशिश करना है कि आप ये तब लगाएं जब बेबी सोने वाला है, क्योंकि गर्मी जाएगी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो उसका म्यूकस बन रहा है वो सारा पिघल जाएगा और पॉटी के फॉर्म में बाहर आ जाएगा या नोज के थ्रू बाहर आ जाएगा जब अगले दिन बेबी उठता है तब। तो बेसिकली ये पर्पस है कि बॉडी को गर्म रखना, बॉडी को गर्मी देना, जिससे सारा म्यूकस जो है वो पिघल जाए। ऑयल को बनाने के लिए जो सामान हमने चाहिए उसको पहले हमने इकट्ठा कर लिया है। हमने यहाँ पे लिया है ऑलमोस्ट 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल, मतलब 3/4 लगा लीजिए आप, ये कटोरी का 3/4 है। फिर यहाँ पे हमने 6 लहसुन की कलियों को छील के उसको छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे है 1 चम्मच अजवैन और 1 चम्मच मेथी दाना। ये चम्मच का साइज़ है जो हमने लिया, ना ये बड़ा है ना ये छोटा है, मीडियम साइज़ का चम्मच है। ये ग्लास का एक जार है जिसमें हम इस ऑयल को डाल के रख देंगे। आप इस ऑयल को कम से कम 1 महीना इजीली चला सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा ऑयल भी बना सकते हो, जिसे आप हफ्ते के हफ्ते चेंज भी कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे बनाओ तो 1 महीना भी ठीक है। और ये छन्नी, क्योंकि जब पूरा मिक्स बन जाएगा तो हम जो ऑयल बनेगा उसको छन्नी से छान के इस जार में डाल लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए ये फ्राइंग पैन जिसमें हम ये पूरा ऑयल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे गैस ऑन कर दी है और हम पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल अपना डालेंगे। अब हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। इस ऑयल को भी हम हल्का गर्म होने देंगे, बहुत गर्म नहीं होने देना है। हल्के गर्म में हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब आप नेक्स्ट स्टेप में लहसुन जो आपने काटा हुआ है उसको डाल लेंगे। अब इस लहसुन को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, तो अब हम इसको थोड़ी देर ऑयल में फ्राई होने देंगे। लहसुन बहुत गर्म होता है तो इसलिए इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना ज़रूरी है, ताकि उसका जितना भी गर्मी है लहसुन की वो अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाएगी। लहसुन डालने के बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम कर दो, ताकि एकदम से गर्म होने की वजह से लहसुन जल नहीं जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें अजवैन और मेथी दाना भी डालना है। बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहो। आई होप आप देख सकते हो कि ये हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। जब ऐसा स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें अजवैन और मेथी दाना डाल सकते हो और फिर से इसको थोड़ा सा हिलाते रहो। अब ये जैसे डार्क गोल्डन या डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में हम इसे बंद कर देंगे। बेसिकली काला नहीं पड़ना चाहिए लहसुन, तो उससे पहले आपने इसको बंद कर देना है। तो अब हमने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो लहसुन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, डार्क ब्राउन कलर हो चुका है। यही हमें चाहिए था, ताकि अच्छे से लहसुन, अजवैन, मेथी दाना सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑयल में जाके मिक्स हो जाएं। अब हम इस ऑयल को ठंडा होने देंगे। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो छन्नी से छान के हम इसे अपने ग्लास जार में भर के रख लेंगे।
अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे छान के अपने ग्लास जार में डाल लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी जार यूज़ करें वो अच्छी तरह से क्लीन हुआ हुआ होना चाहिए और गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और अब आप इसमें ये ऑयल डाल के इसको स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको ये ऑयल यूज़ करना है तो आप इसे हल्का गर्म कर लो और उसके बाद यूज़ करो, तो इसका इफ़ेक्ट और भी अच्छा होगा। ये ऑयल बेबीज़ पे ही नहीं, बड़ों पे भी यूज़ हो सकता है जब उन्हें कोल्ड होता है। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी गर्म है। विंटर्स में भी ये बहुत अच्छा रहता है, तो आप एज अ प्रिकॉशन भी अपने बेबीज़ के ऊपर ये लगा सकते हो। तो ये उनको रात के टाइम में स्पेशली गर्मी प्रोवाइड करेगा। इस ऑयल को लगा के आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लगाने के बाद एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बेसिकली ठंडी हवा या ठंड का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट तरीका है इसको तब लगाओ जब बेबी जो है वो सोने लगे, ताकि वो अच्छी तरह से कवर हो और उसके बाद एक अच्छी नींद भी ले ले, जिससे उसकी बॉडी में डबल इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वो रेस्ट भी कर लेगा और बॉडी गर्म भी हो जाएगी। इसको आप बेबी के चेस्ट पे यानी छाती पे, बैक पे यानी पीठ पे, पैरों के नीचे, इन 3 जगह तो ज़रूर लगाओ। इसके अलावा बेबी के हाथ पे भी लगा सकते हो, बट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बेबी के हाथ को फिर आपको कवर कैसे करोगे, या तो मिटन या सॉक्स पहनाना पड़ेगा क्योंकि बेबी ये ऑयल अपने मुंह में ना ले ले। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका बेबी इसे मुंह में ले सकता है तो हाथों को अवॉइड कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ध्यान रख पाओगे तो आप हाथों पे भी लगा लो, वो और भी अच्छा बेनिफिट देगा। इसको सिर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, माथे पे भी हल्का हल्का लगा सकते हो, बिल्कुल हल्का, बट ध्यान रखना कि ये आंखों में नहीं चले जाए। तो बेस्ट रहेगा चेस्ट, बैक और पैर, और उसके बाद उन्हें कवर कर दो और बेबी को एक अच्छी गर्मी फील होने दो। होप आपको ये रेमेडी भी अच्छी लगी होगी। हम जनरली कम क्वांटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हर 2 हफ्ते बाद हम रिपीट करके बना लें, ताकि जो मतलब स्मेल वगैरह है या जो चीज़ों की गर्माहट है वो इंटैक्ट रहे। आप चाहें तो लंबे टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपका कॉल है। एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रखना है, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल किसी भी कूल प्लेस में इसको रख दीजिए जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो, वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। अगर बेबी को ज़्यादा कोल्ड है तो दिन में 2 से 3 बार भी आप लगा सकते हो। ध्यान रखिए कि नॉर्मली इसको लगाना होता है छाती पे, बैक पे और पैरों के नीचे। पैरों के नीचे लगाओगे तो सॉक्स ज़रूर पहनानी है। अगर हाथों पे लगा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड है बेबी को, तो हाथों के भी यहाँ पे लगा दीजिए, बट उस केस में बेबी को मिटन ज़रूर पहनाना, क्योंकि गलती से भी बेबी इसको मुंह में ना ले ले। माथे पे और सिर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर ऑलरेडी बच्चों का गर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है कि इस रेमेडी को लगाते ही नहीं रहना है। जब जेन्युइनली लगे कि हाँ बेबी को ज़रूरत है तब इसे लगाओ, और तभी लगाओ जब बेबी कोल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। नॉर्मली नहीं तो क्या होता है कि बॉडी को एक आदत हो जाती है और ओवर हीटिंग से बेबीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ध्यान रखना है कि कब इसे लगाने का सही टाइम है। तो आई होप आपको ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ईजी लगी होंगी। 5-5 मिनट का प्रिपरेशन टाइम है इनका और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सब कुछ भी इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, जब जिसकी नीड फील हो वो करो। जायफल एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ कंटिन्यूटी में पूरी विंटर्स 1-1 चम्मच अपने 6 महीने से ऊपर के बेबी को ज़रूर दो। ये वैसे ही अच्छा, सब पूरा बॉडी के लिए ही अच्छा रहेगा। बट बाकी दोनों रेमेडीज़ आप तभी यूज़ करो जब बेबी को जेन्युइनली सर्दी है या सर्दी की शुरुआत लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करो, कमेंट ज़रूर करो। बनाने के बाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो पे वापस आके। प्लीज़ शेयर करो सारे पेरेंट्स के साथ, ताकि उनकी विंटर्स भी बहुत स्मूथ निकल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मॉमकॉम इंडिया 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है हमारा फैमिली मेम्बर बनने का। तो इसलिए लाल बटन पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे।